Good morning, बच्चों. So we are starting with the new topic. This is your chapter number 3 from trigonometric functions. Look at this. This is from your book. देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना एक का ध्यान से नोटिस करना. आपने 10th क्लास में बहुत कुछ पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, याद है ना? चैप्टर थे आपके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के. यू रिमेंबर साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या क्या था? बोलो बोलो. टेन थीटा, सीकेंड, कोसिकेंड, कॉट, याद है ना? ठीक है, वो सारे क्या थे? हमारे एंगल थे और उनकी रेशो विद द ट्राइंगल की साइड. एक राइट ट्राइंगल लेते थे हम, है ना? उसमें हम यहाँ लगाते थे थीटा. यू रिमेंबर थीटा लगाते थे और थीटा से हम कहते थे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड सो ऑन. यू रिमेंबर ऑल दिस? याद है ना? अगर नहीं याद है तो एक बार अपनी 10th की दोबारा से बुक खोलो. यू गॉट योर बुक? दे दी किसी को? जस्ट टेक इट आउट, उस बुक से याद करो, एक बार से रिमाइंडर करो छोटे छोटे से. हमें सब कुछ दोबारा से चाहिए, है ना? तो अब हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की. वहां पर ना शायद ये बात मे बी कि आई एम नॉट श्योर. ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत हुई थी ना, दैट वाज मेंट ओनली फॉर द ट्राइंगल्स. ठीक है, ट्राई का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, वहीं से बना था ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, उसके बाद हमने जब शुरू किया तो शुरू में तो इसकी जरूरत पड़ी हमें ट्राइंगल्स के लिए. ठीक है, धीरे धीरे फिर ये कैप्टन्स ने नेविगेशन के लिए शुरू किया. काफी कुछ बड़ा अच्छी इंट्रोडक्शन दे रखी है. इसको आपको नॉलेज होनी चाहिए. यू विल लव इट. कोई भी काम करने से पहले हमें पता होना कि हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसको एंजॉय करते हैं. इस बात को हम सर्वेयर्स के लिए मैप बनाना है, इंजीनियर्स को रिक्वायरमेंट होती है, बड़े अच्छे दे रखे हैं. फिर अब आजकल तो अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है. ठीक है, तो सीस्मोलॉजी जो अर्थ में अर्थक्वेक्स आते हैं ना, उसकी भी नॉलेज हम गेन करते हैं इसी के थ्रू है. और फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, देन स्टेट ऑफ एटम के लिए, और इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हैं. ठीक है, और जबकि आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में तो पढ़ा ही हुआ है कि बिल्डिंग की हमें अगर एक्सपेक्टेड चेक करना हो हाइट वगैरह या कुछ भी, तो हम इसको यूज़ करते हैं ना, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. ठीक है, तो ये इंजीनियर्स को तो बहुत ही वांटेड होता है, राइट? जो हमने अब करना है, पिछले साल जो आपने किया था ना, मैं एक छोटी सी डायग्राम बना के आपको याद करा देती हूँ. वैसे आपको अच्छे से याद है जहाँ तक मुझे आता है. दिस वॉज समथिंग ए ट्राइंगल फॉर यू, मे बी लाइक दिस, है ना? इसको आपने कहा था थीटा, से दिस इज योर ए, इसको पी मान लेते हैं. चलो ए बी और सी कहते हैं, आपकी चॉइस, आप जो मर्जी कहते हो, है ना? तो फिर इसके बाद हम लिखते हैं साइन थीटा, देन कॉस थीटा. याद करो फटाफट से. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इन सबको डिवाइड कर करके बाकी सारी टी रेशियोज आती है हमारे पास. टेन, कॉट, सीकेंड एंड कोसेकेंड. इफ यू रिमेंबर ऑल दिस. हाँ जी, इसकी रिमाइंडर की बहुत जरूरत तो है नहीं, मुझे लगता है आपने बहुत थॉरो पढ़ा था. ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बहुत से क्वेश्चन किए थे हमने, इससे कंसर्न किए थे ना, है ना? बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी थे वहां पर. आई एम नॉट दैट मच श्योर, बट मुझे पता है कि आपने पढ़ा है अच्छे से. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं. अब हमने ना इसी को जनरलाइज करना है. ये जो था ना सब कुछ आपका, ये सिर्फ एक ट्राइंगल के लिए था, जस्ट फॉर अ सिंगल ट्राइंगल. ठीक है, जबकि सिंगल ट्राइंगल से हमारा काम देखो, हमें तो बहुत सारा चीजों से डील करना पड़ता है. ठीक है ना? हमने 2 डायमेंशनल से अच्छा खासा ग्राफ में चल रहा था, हमने डायरेक्शन जेड और बना दी, 3 डायमेंशनल कर दिया. करते हैं ना? तो हमारा छोटी छोटी चीज़ों से क्या करते हैं, उसको और एक्सपैंड करते हैं. तो हमने आपकी पुरानी ट्रिग्नोमेट्री को जरा सा इसको बढ़ाना है, दैट्स ऑल. कुछ नहीं कर रहे, टेंशन मत लेना. हाँ, तो दिस इज योर 3.2, पेज नंबर 49 पर पढ़ो. आर्टिकल नंबर पहले इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको. 3.2 जो एंगल दिया है, एंगल होता क्या है? एंगल बेसिकली इज द मेजर ऑफ रोटेशन. ध्यान से देखो, एक तरह से समझो आपकी एक लाइन बनी हुई है. ठीक है, इसको इनिशियल लाइन कह लेते हैं, और इसको मैंने ये घुमाना शुरू किया. ठीक हो गया? जहां जाकर मैंने इसको रोका, यानी कि उसका मतलब बोलते हैं टर्मिनल. जहां फिनिश किया, जहां से शुरू किया, उसका नाम क्या था? इनिशियल पॉइंट. और जहां जाकर मैंने इसको रोक दिया, उसका नाम हो गया टर्मिनल पॉइंट. और जहां पर ये फिक्स था, देखो फिक्स कहां पर था? कंपास रखते हो, याद है ना? कंपास के बहुत सारे काम करते हैं हम लोग. जहां कंपास हम रखते हैं उस जगह का नाम होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. ठीक हो गया? नाउ द फिगर 3.1, बिल्कुल सबसे नीचे देखो, जहां चैप्टर शुरू होता है, पेज नंबर 49, सबसे नीचे देखो 2 डायग्राम बनी हुई है 3.1 में, फिगर 1 एंड फिगर 2, राइट? एक तो फिगर है 1, दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट. दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल. ठीक है, और जब आ रहा है नीचे, देखो अगली फिगर देखो, इट्स कमिंग डाउन. जैसे यहाँ अगर आपका इनिशियल है तो इट्स कमिंग डाउन, टर्मिनल पॉइंट आपका डाउन जा रहा है नेगेटिव साइड पर, तो इसका नाम होता है नेगेटिव एंगल. जो आपने अभी तक पढ़े हैं वो थे सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स. ठीक है, अब हम सिर्फ पॉजिटिव नहीं पढ़ेंगे, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी पढ़ेंगे, और इतने बड़े बड़े पढ़ेंगे, यू विल बी सरप्राइज कि अच्छा ये भी एंगल है.
क्योंकि आपने जो पढ़े हैं 90 पढ़े हैं, 180, 360 भी हो सकता है पढ़े, आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना, वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं उस चीज़ की। देन वी कम टू फिगर 3.2। ध्यान से आओ, सीधी सीधी मैं बहुत समरी देती हूँ आपको, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड, एक तरह से दिख रहा है आपको, ये पूरा गोल घुमाया। देखो अगर मैं इसी को पहले पकड़ूं और यहाँ पर फिक्स करके इसको यूं 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 गोल गोल घुमा दूं, ये जहां से शुरू वहीं पे खत्म, ठीक है, समझ आ गया ना। इस एरो का मतलब क्या, बेसिकली यहां से मैंने शुरू किया, ये देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इस पर मैंने इसको अपने कंपास को फिक्स कर लिया एंड आई एम रोटेटिंग लाइक दिस, यू सी, ए दिख गया, पता लग गया ना। इसको रोटेट करके और हम घूम घाम के यहीं पर पहुंच गए, इसका नाम हो गया वन रेवोल्यूशन। हाँ जी, राइट और नो, इसका नाम हो गया हमारा वन रोटेशन कह लो, वन रेवोल्यूशन कह लो। तो जिस तरह हमने डिग्री पढ़ा था ना, तो अब हमने एक नया नाम पढ़ लिया, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन पता है कब पढ़ते हैं, जैसे आपकी कार के पहिए घूमते हैं गोल गोल गोल, है ना, तो अब उसमें हम क्या एंगल बनाते फिरेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो इतना स्पीड से घूमते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड काउंट करते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम सिर्फ ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहे, हम जनरल एंगल की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो कार का पहिया घूमेगा यूं यूं करके, घूमता है ना, तो यू नेवर टॉक अबाउट कि इस पहिए ने 15,000 का एंगल घूम लिया, वाह क्या बात है। तो व्हाट वी से इज कि पहिए ने क्या किया, इट हैज टेकन 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, पता लग गया। तो अच्छा, ये तो आपकी हुई जनरल बात कि हम रेवोल्यूशन में भी गिनते हैं, एंगल कैन बी काउंटेड इन रेवोल्यूशंस, क्लियर हो गया, नंबर 1 टाइप। नंबर 2, हमारे पास और जो कॉमन है होते हैं दो, डिग्री, डिग्री आपका जाना पहचाना वर्ड है, जो आप लिखा करते हैं 0 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री, यू रिमेंबर, और डिग्री ऊपर छोटी सी बिंदी लगाते थे, हमेशा ऐसे लिखते थे, 30 डिग्री ये लगाया, 45 डिग्री, 90 डिग्री, याद है ना, याद है ना। तो दैट वाज योर डिग्री मेजर, ठीक है। और डिग्री का उसने बड़े अच्छे से आपको दे रखे हैं, फिगर 3.3 पर आओ, कम टू फिगर 3.3, चेक चेक। जो पहली फिगर दे रखी है वो तो 360 डिग्री हमें पता है, वन पूरा रोटेशन जब एक घूमता है तो पूरा का पूरा रोटेशन जो घूमता है तो दैट बिकम्स योर 360 डिग्री, ठीक है ना। जब हमारा इनिशियल पॉइंट, अब सपोज कर लो कि मैंने ये रखा है यहाँ पर, ठीक है, और मैं घुमा ही नहीं रही, बात खत्म, इसका मतलब क्या हुआ, नो रोटेशन, नो रोटेशन मीन वी आर जस्ट हियर, दैट बिकम्स एंगल ऑफ योर 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री को आपको अलग अलग से मानना पड़ेगा। देखो यहाँ भी वही लाइन है, यहाँ भी वही लाइन है, लेकिन यहाँ तो हम घूमे ही नहीं, वहां तो हम 360 घूमने के बाद पहुंचे, ठीक हो गया। सो दिस इज अबाउट डिग्री। अच्छा, अब 360 की बात क्यों करें, बाकी हम बात भी कर लेते हैं। ये तो ये चलो 0 डिग्री है, मैंने यहाँ रखा पेन, यूं घुमाना शुरू किया और मैं आकर यहाँ एग्जैक्टली अपोजिट पे रुक गई, तो ये एंगल कितने का बन गया आपका, दैट बिकम्स योर 180 डिग्री, ठीक है। और आगे इसके डायग्राम तो आपको पता है, जानी पहचानी चीजें हैं, 270 और घुमा लेंगे तो 270 बन जाएगा, ठीक हो गया। उल्टा चल देंगे, उल्टा चलने का मतलब सपोज करो ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल पॉइंट, एंड आई एम मूविंग लाइक दिस, यहाँ उल्टा चल रहे हैं, से लेट इट बी 30 डिग्री, तो हम कहेंगे कि ये एंगल है -30 डिग्री, उल्टा चले ना, है ना। और अगर हम इसी को राउंड राउंड घूम के आए तो देखो, अगर हम इसको यहीं से घूमते 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 यहाँ आके रुक जाऊं और यही 30 डिग्री हो, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा, कितना होगा भाई, 360 - 30, यानी कि दिस विल बी योर 330 डिग्री एंगल। एग्जैक्टली वही लाइन, देख लो, ये देखो यही लाइन और अभी भी यही लाइन, देखो सेम है, ठीक हो गया। कितना डिफरेंस हो गया, 30 डिग्री का, कैसे, वहां -30 डिग्री था, इसका मतलब है कि जो -30 डिग्री है दैट इज सेम एज योर 330 डिग्री, मानते हो ना इस बात को। हमने बस यही कुछ करना है इसके बाद कि हमारे कौन से एंगल जो है वो बराबर बन जाते हैं बिना कहे। तो जैसे 420 का एंगल बना के दे रखा है, 420 का एंगल कैसे बनेगा, 420 कैसे बनाएंगे, 420 इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, 420 से तो बिल्कुल नहीं डरना, ये तो बहुत मजेदार बात है। देखो हमने एक एंगल बनाने की बात की कि मुझे बनाना है 420, तो मैंने यहाँ पर पेन को रखा, घूमते 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 यहाँ पहुंची, तो कितना बना 360 डिग्री, 360 के आगे और चले कहाँ पर 60 डिग्री, तो इस एंगल का नाम बन गया 420 डिग्री। इसका मतलब कि जो एंगल आपका 420 था पहले वो तो 60 के बराबर है, देख लो आपने खुद ही कहा है कि 420 = 60, एग्री। तो ऐसे ही मैं अगर बताऊं कि 390 कहूं तो 390 किसके इक्वल हो जाएगा,
390 किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 30। क्यों? देखो यहाँ से घूमना शुरू किया, 360 हो गया, 30 डिग्री आगे चल दिए, ये बन गया आपका 30 डिग्री। और अगर इन दोनों को हम टोटल को ऐड कर लें तो ये कितना बन रहा है? 390 डिग्री। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि अब हम क्या करने वाले हैं, अपने उन्हीं पुराने एंगल्स को नए बड़े बड़े एंगल्स में डालने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बात करती हूँ आपको 780 की, अब ये कहां से आ गया? 780। हाँ जी, मुझे लगता है हम बना चुके हैं। कैसे 780 कैसे बनेगा? देखो 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 देखो, ये रहा आपका 360, एक साइकिल घूम लिए, 360 पहुंच गए, एक फिर से घूमे, अब कितने का एंगल बन गया? 720। फिर वहीं पहुंचे हुए हम तो 0 पर ही पहुंच गए, यानी कि 720 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? 360 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसके बाद हमने अब मान लो 60 का एंगल कितना रह गया बाकी? 720 बना चुके हैं, कौन बच गया? 60। ये रहा आपका 60 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब हो गया, ये तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, 60 इज इक्वल टू 420 इज इक्वल टू 780। तो फिर ऐसे तो हम कितने मर्जी लिखते चले जाएं। ठीक हो गया? तो एक बात हमें इस सारे से पता लग गई कि 2 पाई यानी कि 360 डिग्री की रोटेशन के बाद हमारा एंगल रिपीट हो जाता है। फिर वो 360 हो या 360 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, 360 मल्टीप्लाई बाय 5 हो या 360 मल्टीप्लाई बाय 10 हो, हमें क्या मैटर करता है? 360 का मतलब होता है 0। पता लग गया? 360 का मतलब हम कहाँ पहुंच जाते हैं? 0 पर। क्लियर? एक बात अब मैंने आपको बिना करे बता दी कि जब कभी आपका एंगल क्या हो जाएगा? 360 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम दोबारा पहले क्वाड्रेंट पहुंच गए और वही एंगल बन गया हमारा, राइट। विद दिस, सो दिस इज, चलो हम इसकी डिस्कशन अभी बहुत आगे करेंगे, डिटेल में आएगा बहुत कुछ। अभी हम सिर्फ इसकी बात की है, मैंने बिगिनिंग की। आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द फिगर 3.3 की इस तरह से ये सारी चीजें जो है अगर आप डायग्रामेटिकली बना के देख रहे हो तो सब क्लियर दिख रहा है हमें, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द रेडियन मेजर। हमने बात की थी ना, एक तो नंबर 1 क्या बोला था, बोलो रेवोल्यूशन, नंबर 2 पे बोला हमने डिग्री, नंबर 3 पे हम बोल रहे हैं एक नया वर्ड है आपके लिए, रेडियन, ठीक है। दिस इज अनदर यूनिट फॉर, पेज नंबर 51 पहुंच चुकी हूं मैं, चेक करो। ओके, देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल एंड दिस इज नोन एज रेडियन मेजर। एंगल सबटेंडेड, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। अब इसका मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि उसने क्या लिखी है लैंग्वेज। उसका मतलब ये है कि सपोज करो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो है 1 यूनिट। अब ये यूनिट क्या हो सकता है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, व्हाटएवर, ठीक होगा। 1 यूनिट हमने एक सर्कल बना दिया। फिर हमने क्या किया, यहां से मेजर करना शुरू किया, काउंटिंग शुरू की, और जितना ये डिस्टेंस था ना, ये डिस्टेंस था एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस हम यहां पर चल पड़े 1 यूनिट, ठीक है। तो जो एंगल सेंटर पर बनता है, यू गॉट द मीनिंग, जो एंगल सेंटर पर बनता है दैट एंगल विल बी नोन एज 1 रेडियन। क्लियर? तो 1 रेडियन क्या हुआ? एंगल मेड बाय 1 यूनिट लेंथ। मैं इसको लिखती नहीं हूं, सिर्फ स्पेशली आपके लिख रही हूं, 1 यूनिट लेंथ आर्क on a circle on the center of circle with radius 1 unit। ठीक हो गया? तो ये हमारी पहली डेफिनेशन हुई कि रेडियन होता है क्या। क्लियर? रेडियन दोबारा से सुन लो क्या होता है, 1 यूनिट का सर्कल और 1 यूनिट की आर्क। ठीक हो गया? बस सिंपल सी बात है, 1 यूनिट रेडियस एंड 1 यूनिट ऑफ आर्क। जब ये दोनों यहां पर बनते हैं तो दे मेक एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, ये तो हुई जनरल बात। ठीक हो गया? इसके बाद हमने इसको जनरलाइज कर लिया, आपने ये पहले से पढ़ रखा है काफी कुछ, और उसने कहा है कि अगर ये ऊपर 1 रेडियन है तो एग्जैक्टली इतना ही अगर हम नीचे चलेंगे क्लॉकवाइज तो दैट विल बिकम -1 रेडियन। ठीक है, देखो ये प्लस था और नीचे जाएंगे तो
माइनस आ जाएगा। चेक करो, दिस इज इन योर डायग्राम 3.4 में उसने बहुत अच्छे से दे रखा है आपको, पूरी एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो पहली फिगर में उसने बताया 1 रेडियन होता क्या है, दूसरी में कहा उसने -1 रेडियन, क्लॉकवाइज चल पड़े। तीसरी में उसने कहा है कि अगर हमारा यहाँ पर 1.5 हो, यानी कि अगर हमारा सपोज करो मैं यहाँ पर इसको 5 ले लेती हूँ, सपोज ये मैंने 1 यूनिट की बजाय आई टेक द 5 यूनिट्स ऑन दिस साइड, तो दैट विल बी द एंगल विल बी द 5 रेडियंस। ठीक हो गया। अगर हम यूनिट सर्कल पर देखो, ये है आपका यूनिट सर्कल, यानी कि रेडियस है इसका 1, मान लो मैं इस आर्क के ये डिस्टेंस लेती हूँ 7 यूनिट्स, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये बन जाएगा आपका 7 रेडियंस। तो फिर हमने एक फॉर्मूला बना लिया जनरलाइज करके एक फॉर्मूला बनाया। लुक एट द एंड ऑफ योर पेज, सबसे नीचे लिखा हुआ है दैट इज योर फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, बी श्योर दिस इज इन रेडियंस, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ये आपका लास्ट लाइन ऑफ द पेज लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर कि हमारे पास रेडियन, पहली बात रेडियन होता क्या है, ये एक मेजरमेंट है, जिस तरह डिग्री थी ना, जिस तरह रेवोल्यूशन था, वैसे ही ये भी एक नई मेजरमेंट है और इसका नाम है रेडियंस, और इसके लिए फॉर्मूला निकालना है। अगर 1 रेडियन की बात करनी है तो सिंपल सी बात है कि जितना हमारा रेडियस था उतना ही हमारी आर्क थी, ठीक है, जितना रेडियस उतनी ही आर्क होगी, तो 1 रेडियन होगा। क्लियर। तो अगर हमने अलग अलग है, मान लो आर्क है ये और रेडियस है ये, तो थीटा विल बी इक्वल टू L अपॉन R। राइट विद दिस, तो हमने बैठे बिठाए दो चीजें कर ली। और दूसरी बात जो अब हम आगे चलते हैं इसे थोड़ा सा और, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है अब डिग्री और रेडियन के बीच का एंगल, एक डायग्राम बना रखी है उसने 3.5, देख रहे हो 3.5 में उसने सिंपल सी बात, कुछ खास नहीं कहा, मैं आपको सिर्फ जनरलाइज करके बता रही हूँ कि क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सपोज करो आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल पर हमने यहाँ एक कोई पॉइंट ले लिया ए ही लिया ना उसने, हाँ, और यहाँ हमने एक सपोज करो रस्सी बांधी, एक रोप को हमने बांध दिया, ठीक है। रोप को जैसे जैसे इस सर्कल पर चलते चलते हम यूं चलाते जाएंगे, ऐसे चलाते जाएंगे, हर एक पॉइंट के लिए आपके यहाँ एक एंगल बनता जाएगा। मानते हो ना, मानते हो ना, हर पॉइंट के लिए एंगल बनेगा। सो दैट विल बी अ रियल एंगल, इमेजिनरी नहीं है, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। दिस इज कॉल्ड अ रियल एंगल। ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, और अगर इसी के उल्टा चलना शुरू कर दिया नीचे की साइड, देखो वहां जा रहे थे तो पॉजिटिव था, और अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। एग्री विद दिस, ठीक है। दिस इज व्हाट ही हैज टोल्ड इन द on the page number 52 article 3.2.3, got the meaning, ठीक है। now we talk about 3.2.4। अब हम बात करते हैं इनके बीच की रिलेशन की। since a circle subtends at, देखो क्या लिखा है, दिस इज 3.2.4, दोबारा से सुनो। since a circle subtends at the center an angle whose radian measure is 2 pi, ये 2 pi कहाँ से आ गया, 2 pi कहाँ से आ गया, हमें तो नहीं पता। 360 तो हमें पता है, वो तो हमने गिना हुआ है, तो 2 पाई कहाँ से आया। देखो अगर मैं ये गिनूं ना, सपोज करो यहाँ से सर्कल गिनना शुरू किया और ये R था आपका रेडियस, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से शुरू होकर जब दोबारा यहाँ पहुंचे तो सर्कमफ्रेंस कितना बन गया, 2 पाई R, यानी जी आर्क आपकी कितनी बन गई, 2 पाई R, तो थीटा कितना बनेगा, 2 पाई R डिवाइडेड बाय R, दैट कम्स हियर 2 पाई रेडियंस। What the meaning using this formula, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कौन होगी, सर्कमफ्रेंस। जब मैंने पूरा घुमा दिया तो वो तो सर्कमफ्रेंस बन गया, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा एंगल है वो बन गया हमारा 2 पाई। क्लियर हो गया। 2 पाई कहाँ से आया, अपने आप कोई चीज नहीं आती, मैथ्स में हमने क्रिएट की है, ये बनाई है, इनको चेक किया है कि यस दे आर राइट, ठीक है। तो हमने जब पूरा का पूरा सर्कल घुमाया तो ये सर्कमफ्रेंस था कितना, 2 पाई R, पूरा का पूरा एंगल, तो 2 पाई R डिवाइडेड बाय R कितने का एंगल बनाएगा, 2 पाई का। एक बात बताओ, यही बात अगर मैं यहाँ कह रही थी तो हमने क्या कहा था, 360 डिग्री, यानी ये वाला 360 और ये वाला 2 पाई, 360 डिग्री एंड 2 पाई बराबर ना हो गए। दोबारा देखो ध्यान से सुनो ये बात, गॉट द मीनिंग, 2 पाई और 360 डिग्री, फिर ये तो दोनों सेम हो गए, राइट। तो यही उसने आपको रिलेशन बताया है दोनों के बीच में। ये बात समझ आ गई सबको
कि ये वाला 2 पाई कहाँ से आया था, 2 पाई का मतलब था पूरा रिवोल्यूशन, पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। एग्री विद दिस। फिर हमने गिना अपना डिग्री, तो डिग्री तो हमें पता ही है कि एक सर्कल में कितनी डिग्री बनती है, पूरी 360। तो अब हम आते हैं अपने नए टाइप पर, जहां हमने पहली बार अब कोई पुरानी बातें छोड़ के नई बात करी है। क्या बात की है हमने कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये हमारी दो स्टैंडर्ड बातें, हमने इसको बार बार यूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जब जरूरत पड़ेगी हम पाई को कितना लगाते हैं, पाई आपका जाना पहचाना वर्ड है, पाई को जानते हो ना सभी, 22/7 होता है, राइट विद दिस। सो अब हम जो कर रहे हैं तो वो हो गया आपका 2 पाई हो गया 360 डिग्री, तो पाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई बाय 2 हो जाएगा आपका 90 डिग्री, पाई बाय 4 हो जाएगा, हाँ जी जाने पहचाने वर्ड है ना सारे, पाई बाय 3 विल बी योर 60 एंड पाई बाय 6 विल बी 30। मुझे बताना कुछ, हाँ जी एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, ये तो सादा हमें आगे करना है, ठीक है। और ये रिमेंबर 30, 60, 45, 90 ये सारे आपके जाने पहचाने एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये जो उसने बनाया है ना, नीचे देखो पेज नंबर 52 सबसे नीचे आओ, ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, वही है ना, ठीक है। तो हमारी डिग्रीज हमें आती हैं 30, 45, 60, 90, उन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फिर ये रहा, हमें तो पता है कि 2 पाई होता है 360, उससे भी आसान कह लो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब पाई है 180 डिग्री तो हम जो मर्जी चाहे अपने एंगल 0 से लेकर 90 तक तो हम फटाफट से बता देते हैं। उसके बाद के एंगल की भी डिस्कशन में क्या प्रॉब्लम है, मान लो 270 की बात करनी हो तो क्या फर्क पड़ता है, 270 अब 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर है, तो 270 किसके बराबर होगा भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई 270 डिवाइडेड बाय 180, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, हाँ जी। डज इट मैटर, नो। अब तो मुझे आप जो मर्जी एंगल दे दो और मुझे कहो जी बनाओ इसके रेडियन, डिग्री है तो रेडियन बनाओ, रेडियन है तो डिग्री बनाओ, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, एग्री विद दिस, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने सारा उसी को अच्छे से टेबल में बना दिया और हम तो ये 1 मिनट में कर लेते हैं। हमें तो पता लग गया पाई 180 के बराबर है, और अगर पाई और 180 इक्वल हैं तो फिर तो जो मर्जी कर लो, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट कन्वर्जन। उसने कन्वर्जन का फॉर्मूला लिख दिया, हमें फॉर्मूला की क्या जरूरत है, हम वाई टू रिमेंबर फॉर्मूला, हम और इतना कुछ याद करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम फॉर्मूला को याद बिल्कुल नहीं करेंगे, जब भी हमें जरूरत होगी कि रेडियन से डिग्री बनाओ या डिग्री से रेडियन बनाओ, हम वन टाइम लिखेंगे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर चाहे हमें वो 50 डिग्री कह दे जी रेडियन बनाओ, यू नो कैसे बनेगा 50 पाई अपॉन 180, राइट विद दिस। और अगर वो कहेगा 3 पाई बाय 2 की डिग्रीज बनाओ, तो हम क्या करेंगे, इसको वहां जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया ना। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। आई थिंक यू गॉट द मीनिंग, हम क्या करने वाले हैं, पता लग गया हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री की हमारी रिक्वायरमेंट कब होती है, ठीक है ना। आजकल तो लाइफ का एक पार्ट बन गई ट्रिग्नोमेट्री, यू हैव टू यूज सो मेनी टाइम्स। आगे आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, यू विल बी सरप्राइज कि इसके बिना गुजारा ही नहीं चलता हमारा। इसीलिए ये बेसिक टॉपिक है, इसको गलती भी मत करना मिस करने की, ठीक है। 12th में ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे, यू विल बी लूजिंग सो मेनी मार्क्स जस्ट बिकॉज यू डोंट नो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट कि हमारे पास 3 तरह के मेजर होते हैं। एक तो होता है रेवोल्यूशन, पूरा गोला घूमना, 15 रेवोल्यूशन, 20 रेवोल्यूशन, वो होते हैं बहुत स्पीड से चलती है कोई चीज़, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट एंगल्स इन डिग्री, डिग्री आपका जाना पहचाना वर्ड है, 30, 45, 60, 90 आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, रेडियंस। रेडियंस भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी, है ना। हमने एंड में कंक्लूड कर लिया कि पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर का, तो यानी आर्क अगर हमारी हो 2 पाई आर, रेडियस हो आर, तो आर और आर तो कट गया, तो यानी कि जो पूरा 1 रेवोल्यूशन है वो किसके बराबर हो गया, 2 पाई रेडियंस। और हमने कंक्लूड कर लिया कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, गॉट इट। और हम पहुंच गए यहाँ, पाई इज इक्वल टू 180।
अब तो हमारे क्वेश्चन सिंपल है, ऑर्डिनरी, कि रेट ऑफ वन बनाना इज 6 रुपी, तो हाउ मच विल कॉस्ट 12 बनाना, दैट वी नो, इट्स लाइक दैट, है ना, कि इतने केले 5 रुपए के आते हैं तो इतने रुपए केले कितने के आएंगे, ये तो करना आता है सबको। ये तो 6 में शुरू कर देते हैं कि 1 जो बनाना है इसकी कॉस्ट है 5 रुपए, तो फिर 15 बनाना की कॉस्ट क्या है, मल्टीप्लाई कर लो, सेम थिंग। तो नाउ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1, बड़े फनी एग्जाम्पल देती हूँ कभी कभी, है। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स। बीच में ना मुझे लगता है मैं एक लाइन छोड़ दी हूँ शायद आपके लिए, हाँ हाँ हाँ, पेज नंबर 50 पर एक डॉट सा मैंने छोड़ा था, बट वो तो रिक्वायरमेंट थी हमारी। कैसे, क्या छोड़ा था, याद करो क्या छोड़ा था मैंने, कि 1 डिग्री इसको और सब पीसीज होते हैं, जैसे घड़ी में होता है ना कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं ना, उसी तरह से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको हम बोलते हैं सेकेंड, एंड दिस इज कॉल्ड मिनट, ठीक है। और ये तो आपकी डिग्री है ही, पता नहीं क्या। तो डिग्री के हमारे सब पीसीज होते हैं, कौन कौन से, जैसे घड़ी के होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ही होते हैं। डिग्री के सेकंड, डिग्री से होते हैं मिनट्स, मिनट से होते हैं सेकंड, ठीक है। तो घड़ी से याद रखोगे ना आप, घड़ी से याद रखोगे, घड़ी में आवर से मिनट, मिनट से सेकंड बनते हैं, यहाँ पर हमारे डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड बनते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी कम बैक टू द क्वेश्चन। मुझे इसलिए दिख गया, यहाँ पर लिखा है 40 डिग्री 20 मिनट्स इंटू रेडियंस। देखो 40 डिग्री 20 मिनट। अब हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें फॉर्मूला आता है सिर्फ डिग्री का, हमें डिग्री का फॉर्मूला आता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। हमें फॉर्मूला सिर्फ डिग्री का आता है और उसने तो हमें मिनट्स दे दिए। अब क्या करें, पहले सारे के सारे को हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो डिग्री का आता है। पता लग गया क्यों करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला आता है डिग्री का। देखो 180 डिग्री, राइट, तो पहले अब 180 डिग्री 40 डिग्री, ये देखो अब आपका, आपने खुद ही बोला है कि 1 मिनट 1 डिग्री, नो 60 डिग्री, अगर मैं यहाँ लिखूँ 60 डिग्री, नो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 20 मिनट कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 60। हाँ जी, डू यू एग्री विद दिस और नो? दिस इज एन ऑर्डिनरी कैलकुलेशन। क्या किया मैंने, क्यों किया, मिनट आ गए, मिनट हमें नहीं चाहिए, कौन चाहिए, डिग्री। तो मैंने लिखा कि 60 मिनट अगर 1 डिग्री के बराबर होते हैं तो 20 मिनट कितने के बराबर होंगे, 1/3 डिग्री के। तो ये बन गया 40 प्लस 1/3 डिग्री। डू यू एग्री विद दिस स्टेप? हाँ जी, ये बात क्लियर हुई। ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बाद के क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी यही कुछ करने वाले हैं हम, ध्यान से देखो, है ना। तो पहला काम, हमारे पास जो फॉर्मूला डिग्री का होता है, लेकिन उसने क्या दे दिया, मिनट। तो मैंने मिनट को पहले बनाया डिग्री में। कैसे बनाया कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 20 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, ये लगाया और इतना डिग्री बन गया, ठीक है। अब 180 डिग्री इतने के बराबर होता है, तो 121/3 डिग्री। हाँ जी, याद आ गया 5 के लिए वाली बात, इंटू 180। और जब कभी हमारा आंसर रेडियन में आए तो पाई की 22/7 लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाई आपके आंसर में आपके साथ चलेगा। हाँ, आप उसके साथ में रेडियन जरूर लिखोगे। स्पेशल लिखा होता है कि अगर बच्चे ने यूनिट्स नहीं लिखे तो उसके नंबर काटो, उसको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिग्रीज और मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। पता लग गया? तो ये हमारा बन गया समथिंग 121/7, तो जो भी कुछ, ठीक है। एंड रेडियन लिखना जरूरी है। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी, अब इसका अपोजिट है। अगला एग्जांपल देखो, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। अब 6 रेडियन इनटू डिग्री, ये तो और बड़ा आसान काम है। इसको हटा दूं, क्लियर हो गया सबको? नहीं है तो दोबारा से पढ़ के देखो, शाबाश, फटाफट से लिसन अगेन एवरीथिंग, लिसन दोबारा से देखो। मैं बार बार कहती हूँ भाई, बहुत लकी हो तुम तो। हमारे टीचर तो एक ही बार कहे तो मैं सुनना पड़ता है, उसको समझना पड़ता था, है ना। आप तो मेरी बात को कितनी बार चाहे इसको आगे पीछे करके सुन सकते हो, है ना। सो यू आर वेरी लकी। सो कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। अब हमें चाहिए 6 रेडियंस इनटू डिग्रीज, एंड आई टोल्ड यू कि 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, तो 6 रेडियन कितना होगा? हाँ जी, आ गया आपका फिर से वही फॉर्मूला पुराने वाला, राइट विद दिस। बट आई टोल्ड यू, जब हमारा आंसर है रेडियन में फिर तो पाई चलेगा, लेकिन हम तो बना रहे हैं डिग्री, तो डिग्री में तो पाई कहीं नहीं लिखते हम, डिग्री में थोड़ी पाई का कोई काम है। तो क्या करेंगे, विल रिप्लेस पाई बाय क्या, पाई की वैल्यू अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दी है तो दैट इज ऑलवेज 22/7, ठीक है। तो ये बन गया आपका 22/7, जो कटती है टर्म्स काट दी हमने, और फाइनली हमारे पास जो आ रहा है, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, यू कैन नॉट डू दिस थिंग, ठीक है, याद रखा करो। और ये बन रहा है, इसको फ्रैक्शन में बना दिया, 343 7/11। हैव यू गॉट इट? हाँ जी, मिल गया सबको। ये आपको करना आता है, लॉन्ग डिवीजन आती है ना सबको, लॉन्ग डिवीजन आती है ना, है ना। तो जो भी ऊपर मल्टीप्लाई करके आया उसको यहाँ रखा हमने अलग से, उसको 11 से डिवाइड किया, तो यहाँ 343 आ गया, और जो रिमाइंडर बच गया वो बच गया आपका 7। पता लग गया ये कहाँ से आया, ठीक हो गया। 343 ऊपर आएगा, नीचे बच गया रिमाइंडर 7, और टोटल बन जाएगा 343 एंड 7/11, दैट विल बी विद योर डिग्री। अब डिग्री तो ऐसी नहीं होती, डिग्री कैसी होती है, डिग्री होती है, डिग्री पूरी हो तो जितनी, यानी कि 343 डिग्री तक तो ठीक है। जो ये 7/11 डिग्री दिख रहा है हमें साथ में, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसके हमें बनाने होते हैं मिनट्स, और फिर मिनट से बनते हैं सेकंड। बात समझ आ रही है? आधा क्वेश्चन छोड़ के भागना नहीं है कि आधा क्वेश्चन की और चलते बने, राइट। नंबर भी फिर आधे मिलने वाले हैं इसके, बी रेडी अबाउट इट, ठीक है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना। अच्छा, अब ये जहाँ तक ठीक है, दोबारा समझ आ रही है। पाई रेडियन 180, तो 6 रेडियन हमारी कैलकुलेशन, रूटीन कैलकुलेशन, हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वहां से नंबर लाकर हम डिवाइड करते हैं। फिर हमने पाई की वैल्यू लिखी 22/7, जो कटता था उसको काट दिया, लॉन्ग डिवीजन किया ऐसे करके, और हम पहुंच गए यहाँ पर। और ये सारी बच्चे वाली बातें हैं, अब आप तो बड़े हो, आपको सब पता लग रहा है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 343 डिग्री तो हुए पूरे पूरे, साथ में कौन बन गया 7/11 डिग्री, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि तो फिर मिनट और फॉर्मूला किसके लिए रखे हुए थे, इसीलिए रखे थे ना। नाउ वी कम बैक, अब मैं इसको हटा देती हूँ ऊपर से आपके पास, ठीक है। दिस आई एम रिमूविंग फ्रॉम हियर, ये आप हम कर चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर 3। इसको ध्यान से समझना, मैं इसको दोबारा से अलग से करके बता रही हूँ आपको। अब ये जो 7/11 डिग्री है, इसके हम डिग्री को फ्रैक्शन में तो छोड़ नहीं सकते, हमें बनाने पड़ेंगे मिनट, और हम बड़े आराम से यहाँ लिख सकते हैं, यू जस्ट लीव इट एज योर नंबर 1, ऊपर से करते आ रहे थे ना, इसको छोड़ दो। नाउ 7/11 डिग्री, आपको ये पता है कि दिस इज इक्वल टू, हाँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 7/11 डिग्री विल बी इक्वल टू दिस अपॉन 11, यानी 420 डिवाइडेड बाई 11। अभी भी हमारा फ्रैक्शन वाला काम नहीं खत्म हो रहा। This is your freezer, और हमारे पास आ गया 38 एंड 2/11 मिनट। गॉट इट? ये कहां से आया, पता लग गया, ये वहां से आया, ठीक है। अब हमारे पास एक काम खत्म हुआ, तो हमारा जो पुरानी नंबर 1 जो था दैट इज 343 डिग्री, फिर से वही कि ये तो पूरे हैं, लेकिन 2/11 है, इसका क्या करेंगे, फिर से फ्रैक्शन मिनट, तो इसका फिर से बनाएंगे हम सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 2/11 क्या बन जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2/11, 120/11। अब इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले इसको, दैट इज ओवर, ठीक है। नाउ वी डिवाइड 120 को 11 से, 11 1 जा 11, ठीक है, and this is approximately here 10 seconds, so this will be 343 degree, 38 minutes and 10 seconds. Any doubt on this? Clear है सबको, ठीक है। नहीं है तो दोबारा देखो, आई थिंक वेरी मच क्लियर। कुछ भी नहीं है, अपनी कॉपी पेन पर करोगे ना तो आपको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल सीधी सी थी, उसने कहा रेडियन को डिग्री में बदलो, फॉर्मूले हमें आते थे, लगा दिए हमने। फिर उसको हमने पाई को क्या लिखा, 22/7, डिग्री में पाई नहीं होता, पाई किस में होता है, रेडियंस में, डिग्री में नहीं होता। तो हमने उसको क्या किया, लॉन्ग डिवीजन कर दिया, पाई को लिखा 22/7, लॉन्ग डिवीजन किया,
अब लॉन्ग डिवीजन से क्या हुआ, डिग्री तो 343 बन गई, साथ में आ गया एक फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को तो हम डिग्री को छोड़ नहीं सकते ना, तो फिर हमने किसको यूज़ किया, जो मिनट्स हैं और जो सेकंड्स हैं। और वो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्या था, कुछ भी नहीं था कि यहाँ हमने कहा कि 1 डिग्री होता है इतना, तो 7/11 कितना होगा लॉन्ग डिवीजन की, फिर से फ्रैक्शन आ गई, फिर से फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन आई तो फिर से हम कहाँ चल पड़े, सेकंड की तरफ। ठीक है, तो डिग्री से हम मिनट में पहुंचे, मिनट से हम सेकंड पहुंचे, लेकिन अभी भी हमारी लास्ट में बच रही है। सो लुक एट योर आंसर, ही हैज रिटन अप्रोक्सीमेटली एंड नॉट एग्जैक्टली। तो चेक कर लो, लिखा है ना लास्ट में अप्रोक्सीमेटली लिखा है, क्योंकि अभी भी कुछ रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला खत्म। ठीक है, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड। डोंट लीव द क्वेश्चन हाफ, इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, आधे नंबर कट जाएंगे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो। You will be getting only 2 marks for this, right? Okay. Then we talk about example number 3. Find radius of a circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of the length so and so. पहली बात हमारा क्वेश्चन है क्या, हमारा क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, फटाफट से पढ़ो क्वेश्चन। हाँ जी, तेरा रिविंग में बोर्ड, जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन। गुड गुड। दोबारा से पढ़ के देखो। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें चाहिए ये सर्कल, ठीक है, एक एंगल बनाया उसने 60 डिग्री का, ठीक है, राइट। रेडियस क्वेश्चन मार्क, ऐसे करते हैं। मैंने क्या कहा था, कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज में हो, पहला काम उसको मैथ्स में कन्वर्ट करो, चाहे डायग्रामेटिकल हो चाहे मेन करो, बट डू इट, कन्वर्ट इनटू मैथ्स, फिर 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ द लेंथ, यानी कि ये जो एंगल है ना 60 डिग्री का, ये आर्क पता कितनी बना रहा है यहाँ पर, 37.4 सेंटीमीटर। आर्क का मतलब ये यहां से लेकर यहां तक, तो इसका नाम हमने क्या लिखा था, लेंथ ऑफ द आर्क, एल, रिमेंबर दिस। और उसने हमसे मांगा है रेडियस, पाई भी दे रखा है 22/7, जो हमें दिए पहले कॉपी पेस्ट कर लें। अब ये हमने सारा कुछ गिवन नोट कर लिया, रेडियस आर हमें चाहिए, वहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पर एक बात बताओ, ये जब टॉपिक किया था हमने, डिड वी टॉक अबाउट डिग्री और द रेडियंस? उसने हमें क्या दिया, डिग्री, लेकिन हमारा जो थीटा था ये तो रेडियंस में था। यू रिमेंबर दिस? याद आ गई ना बात? तो ये गलती कभी नहीं करनी। ये नहीं है कि थीटा इज इक्वल टू L/R, तो लगे थीटा को 60 लिख के शुरू कर दिया क्वेश्चन, डोंट डू लॉन्ग थिंग, ठीक है। तो थीटा इज नॉट 60 डिग्री, थीटा को पहले कन्वर्ट करो। तो वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू 5 रेडियंस, तो 60 डिग्री विल बी इक्वल टू आता है आपको, दैट इज इक्वल टू 5/3 रेडियंस। और अब हमारे पास थीटा रेडी है, एल हमें गिवन है, तो बस फिर वैल्यू लगानी जाएगी 5/3। एल कितना है 37.4, आर हमें फाइंड आउट करना है, तो रेडियस पाई में तो नहीं आएगा, 22/7 तो हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पहुंच गए अपने क्वेश्चन पर। Therefore r is equal to, r यहाँ आ गया, इसको क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है, 30, इसको भी अपॉन 10 लिख रही हूँ। देखो देखो शॉर्टकट मारा है मैंने, पाई की वैल्यू आई एम राइटिंग एज 22/7, दिस इज 22/7, और इसके बाद रह गया आपका कट 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 यू विल डू, है ना। इसके बाद रह गई आपकी कैलकुलेशंस, और अगले पेज पर आओ, फटाफट से सॉल्यूशन चेक करो। यही किया ना हमने, यही किया है। थीटा है उसका डिग्री में, हमें चाहिए है रेडियन में, ठीक है। मैंने डेलिबरेटली इसीलिए कराई हूँ क्वेश्चन आपको, कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी इसकी बात आएगी लेंथ ऑफ द आर्क, एंगल, रेडियस की, तो सीधी सी बात है आपको आदत पड़ जाएगी थीटा इज इक्वल टू L/R लगाने की, ठीक है। बट याद रखना ये थीटा किस में है, रेडियंस में, तो डिग्री वाला 60 नहीं चलेगा, कौन चलेगा, π/3, ठीक है। Okay, then we come to example number 4. The minute hand of a watch is, minute hand of a watch, okay। बनाते हैं, मैंने कहा था ना हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, फटाफट मैथ्स बनाते हैं अपने क्वेश्चन का, ठीक है। अपने क्वेश्चन का हम बनाते हैं मैथ्स, और जब हमने अपने क्वेश्चन का बनाया मैथ्स,
तो उसने हमें दे दिया, क्या दिया है ये 1.5 कौन है भाई? दिस इज द रेडियस, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, दैट इज द रेडियस, ठीक है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। अब देखो हमारी घड़ी कहाँ से शुरू होती है भाई? 12 यहाँ होता है ना, यहाँ होता है 12, ठीक है। वो कहता है इसका हमारे पास ये उसने हमें दे रखा है, मिनट हैंड की लेंथ कितनी दी है? 1.5। तो आपके पास एक चीज तो हमें दिख गई, क्या चीज दिख गई? रेडियस। एक काम तो पता लग गया। अब हमने अपनी घड़ी को चलाया, टिक 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 करके, ये 30 आ गया। 30 के बाद हम पहुंच गए यहाँ, ये हमने चला ली 40 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चन तो घूम घाम के वही आ गया। उसने क्या किया? हाउ फार डज द टिप मूव। टिप कहां पर है? ये, इसका मतलब उसको चाहिए ये वाली लेंथ। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन क्या है? मिनट हैंड ने मूव करना शुरू किया, कितनी देर तक घूमता रहा? 40 मिनट्स तक मिनट हैंड घूमा, ठीक है। उसका रेडियस उसने हमें बता दिया, और वो कहता है कि लेंथ ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, इजंट इट? हाँ जी, गॉट इट? लेंथ ऑफ आर्क ये बतानी है ना हमने। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जिसमें आर हमें पता है, नहीं पता तो कौन? थीटा। थीटा नहीं पता, पता तो है। ध्यान से देखो, थीटा हमें पता तो है। कैसे? अगर यही घड़ी हमारी चलते चलते पूरा 60 मिनट घूमती तो एंगल कितने का बनाती? यस और नो? अगर हमारी घड़ी 60 मिनट पूरा का पूरा घूमती है तो कितने का एंगल बनाती है? 2 पाई का। रेडियंस की बात करेंगे ना, ठीक है। तो हमारी घड़ी घूमी कितना है? 40 मिनट। दैट इज सो सिंपल। 40 अपॉन 60, वी आर कैंसिलिंग द टर्म्स, 2 3s are 6, yes it's 4 pi by 3। एनी डाउट विद दिस? चेक चेक चेक। हाँ जी, फटाफट से चेक करो, पता लग गया। अगर यही घड़ी हमारी 60 मिनट पूरा घूमती तो एंगल कितने का बनाती? 2 पाई का। तो 40 मिनट घूमी है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ भाई फटाफट से, अगर हमारी घड़ी 50 मिनट चली होती तो? अब आपको पता लग गया कि 60 मिनट चलती है तो 2 पाई बनाती है, 50 मिनट चलती है, अच्छा 30 मिनट चलती तो फिर तो पाई सीधा ही बन जाता है ना। 2 पाई जो होता है वो बनाता 360 डिग्री, है ना, पूरा सर्कल बनाती। और अगर वही हमारी 30 मिनट चली होती तो वो बनाती 180 डिग्री, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। और हम पहुंच गए। अब हमारे पास थीटा भी है, अब हमारे पास आर भी है, वी कैन फाइंड एल। कैसे आएगा? देखो देखो, थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना है? 4 पाई बाय 3। ये तो फाइंड करना है। आर 1.5, तो लेंथ विल बी मल्टीप्लाई कर ले, 4 इंटू 1.5, पाई की वैल्यू होती है 22.7 इंटू 3, एंड आई एम लीविंग कैलकुलेशंस टू यू। यू रिमेंबर, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ती हूँ हमेशा ठीक है ना। व्हाई शुड आई डू? आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? दैट वुड बी अ होमवर्क फॉर यू। इसीलिए कहा है मैंने, कॉपी पेन हाथ में रखो, फटाफट से करो। जब तक मैं बातें करती हूँ ना, इसका मतलब होता है मैं आपको टाइम दे रही हूँ। बातें मत सुनो बैठ के, कान लगाए हुए ना, सुन रहे हो ना, तो कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, then we talk about example number 5. If the arcs of same length in two circles subtend angles, okay, arc of same length, यानी कि दो हमारे पास सर्कल्स हैं, हटा दे इसको। हमारे पास है 2 सर्कल्स, देखो ये रहा एक सर्कल और ये रहा दूसरा सर्कल। उसने कहा हमारी जो आर्क है, एक सपोज यहाँ से यहाँ तक है, तो दूसरी भी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। देख लेते हैं उसने एंगल कितना बनाया। मैं ऐसे गलत मत नहीं बनाना चाहती। आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स मेक एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। ओ 65 डिग्री, इसका मतलब है कि ये तो कुछ और ही बन गया। ये आपका बन गया, एक तो एंगल बना रही है 65 डिग्री, ये वाली एल, ठीक है। अब यही जो लेंथ एल है ना, ये वाली है ना, सपोज ये आपका सर्कल छोटा सा है, तो यही लेंथ जो है ना, एक और सर्कल में जाके एंगल बना रही है 110 का, पता लग गया। तो उसने कहा इन दोनों का रेशियो ऑफ द रेडियस फाइंड करो। तो फिर क्या हमें आता है,
दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, ठीक है। थीटा 65 डिग्री इज इक्वल टू, निकालते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 65 इक्वल टू पाई इंटू 65 और 180, ये आ जाएगा। यहां से फिर से निकालो 110 डिग्री, पता लगे क्या कर रहे हैं हम इन दोनों के दोनों एंगल्स को पहले रेडियन में निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जब कभी थीटा, एल और आर इनकी बात आएगी, लेंथ ऑफ द आर्क, जब उसने बोला था ना पहली लाइन लेंथ ऑफ द आर्क, मैं उसी टाइम दिमाग लगा लिया था फटाफट कि थीटा क्या बनेगा, एल अपॉन आर। फिर एकदम से देखा कि ये थीटा किस में होगा, रेडियंस में। जैसे ही क्वेश्चन चलाया तो देखा कि ये तो डिग्री डिग्री दे रखे हैं, ये तो डिग्री डिग्री दे रखे हैं, तो पहला काम हमने इनको रेडियंस बनाया, और एक बार अगर रेडियन आ गया तो यू कैन फाइंड आउट आर फ्रॉम बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। देखो फॉर द फर्स्ट थीटा 1 इज इक्वल टू एल अपॉन R1, तो R1 आपका आ जाएगा एल अपॉन थीटा 1, R2 कितना आ जाएगा ऐसे ही एल अपॉन थीटा 2, यानी R1 उसको क्या चाहिए आपसे, व्हाट डज ही वांट, उसको क्या चाहिए, रेशियो ऑफ द रेडियाई, रीड द वर्ड, फाइंड रेशियो ऑफ द रेडियाई, R1 अपॉन R2, दैट विल बी एल अपॉन थीटा 1 divided by L upon theta 2 and finally becomes theta 2 divided by theta 1। अब ये है आपका theta 2 रेडियंस में, theta 2 ये है ना, और ये है आपका theta 1 इन रेडियंस। देखो देखो ऐसे ही किया ना उसने आमने सामने लिखा है, हम जैसे चाहे हम करें, हमसे उसने रेशो पूछी है तो हम रेशो में तो डिवाइड ही करते हैं, R1 अपॉन R2 करते हैं, ठीक है, और एंड में इट बिकम्स योर थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ठीक गया। सो दैट इज ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर द डे। फॉर एक्सरसाइज 3.1 आई विल स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 2। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है अच्छे से बात, तो जितने बच्चे आपके 11th के दोस्त हैं ना, उन सभी को शेयर करो, ठीक है। मैसेज जहाँ जहाँ तक हो सकता है, देखो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बाहर ट्यूशन ना पड़ी पड़े, अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है ना, अपने आप मेहनत करो, आपको सारे रेडी मटेरियल अवेलेबल हो रहा है। देखो सॉल्यूशंस की बात है, सॉल्यूशन की बुक मिलती है, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने देखे हैं जहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए सॉल्व किए हुए अवेलेबल हैं, ठीक है ना। बट मेरा जो मेन पर्पस है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, मेरा जो मेन है वो ये है कि आपको बात समझ आए और आप खुद करो, ठीक है ना। यू शुड बी ड्राइविंग योर सेल्फ, आपको गाड़ी में पीछे बिठा के नहीं लेकर जाना मुझे, आई वॉन्ट यू टू डू। सो दिस इज ऑल अ होमवर्क फॉर यू। इसके बाद एक्सरसाइज 33.1 जो नेगेटिव के एंगल है ना वो छोड़ देना, मैं अभी आपको लेक्चर नंबर 2 में कराऊंगी आराम से, ठीक है। तो अपने इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपके टीचर्स को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज अभी और टॉपिक बाकी है मेरे, और जो पिछले टॉपिक है ना जो आप अब तक कर चुके हो, सेट्स वगैरह सारे, वो सारे अपलोड हो रखे हैं, यू कैन चेक इट अप एंड। विश यू ऑल द बेस्ट।